अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैफ़ हालुकुम या तुल्लाब, असाकुम बिखैर व आफ़िया। आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोग मशक़ें भी कर रहे होंगे। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में हरफ़े जार के मुतालिक पढ़ा था, तो चलिए हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और मिसालों के ज़रिए वाज़े करते हैं कि किस तरह अमल ये हरफ़े जार करता है। आइए हरफ़े जार को और आगे पढ़ते हैं। तो हुरूफ़ जार के अंदर हमने दो अहम हरफ़े जर पढ़े थे। वो क्या थे? फ़ी और अला। फ़ी और अला के बारे में हमने पढ़ा था। फ़ी का मतलब क्या होता था? फ़ी का मतलब था इन, यानी में की मीनिंग में आता है, और अला का मतलब था पर, यानी ऑन की मीनिंग में। तो इसी पर हम और भी एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे और उसका मतलब समझेंगे। मैं लिखते जा रहा हूँ और आप लोग समझने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। अत्तालिबु फ़िल जामिअति, अत्तालिबु फ़िल जामिअति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ी अपना अमल कर रहा है। फ़ी क्या अमल कर रहा है? अपने इस्म को कसरा दे रहा है, यानी उसको ज़ेर दे रहा है। अत्तालिबु द स्टूडेंट इन दी यूनिवर्सिटी, यानी तालिब इल्म यूनिवर्सिटी के अंदर है। अत्तालिबु फ़िल जामिअति। अर्रजुलु फ़िल मस्जिदी, अर्रजुलु फ़िल मस्जिदी, द मैन इन द मस्जिद, द मैन इन द मस्जिद, आदमी मस्जिद में है। ऐन ताजिरु, ऐन ताजिरु, वेर इज़ द बिजनेसमैन, वेर इज़ द मर्चेंट। ताजिर कहाँ है? हुआ फिर दुकानी, हुआ फिर दुकानी, ही इज़ इन दी शॉप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ी अपना अमल कर रहा है। तो ऐना के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आप कहाँ हैं। ऐना अंता, जैसे मैं पूछ लूँ कि आप कहाँ हैं, यानी किसी का लोकेशन अगर आपको पूछना है वो कहाँ पर है, तो आपने किस चीज़ के लिए सवाल करना है? ऐना के ज़रिए आपको सवाल करना है। तो अगर मैं कहूँ ऐना ताजिर, वेर इज़ द ताजिर, वेर इज़ द बिजनेसमैन, हुआ फिर दुकानी, ही इज़ इन दी शॉप, वो कहाँ पर है? शॉप के अंदर है, दुकान के अंदर है। इसी तरह कोई भी लोकेशन हो आप पूछ सकते हो। ऐना तालिबु, वेर इज़ द स्टूडेंट, हुआ फिल जामिअति, ही इज़ इन दी यूनिवर्सिटी। ऐनल मदरसा, वेर इज़ द स्कूल, हिया बादल मस्जिदी, इट इज़ आफ्टर दी मस्जिद। तो ऐना के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? लोकेशन किसी की भी पूछ सकते हैं। अल कलमु अलल मक्तबी, द पेन ऑन द टेबल, अल कलमु अलल मक्तबी, पेन कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अला क्या कर रहा है? अपने इस्म को क्या कर रहा है? कसरा दे रहा है, अलल मक्तबी। उसके बाद है ऐना ज़ैनबु, ऐना ज़ैनबु, वेर इज़ द ज़ैनब, वेर इज़ द ज़ैनब, हिया फिल गुरफ़ा, शी इज़ इन दी रूम, हिया फिल गुरफ़ा, शी इज़ इन दी रूम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैंने इस्तिफ़सार किया मुअन्नस के बारे में तो मैंने क्या इस्तेमाल किया है? हिया इस्तेमाल किया है। और जब मैंने इस्तिफ़सार किया मुज़क्कर के बारे में तो मैंने क्या इस्तेमाल किया है? हुआ इस्तेमाल किया है। तो ये जहन में रहना चाहिए कि मुज़क्कर के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है, यानी मेल के लिए हुआ हम इस्तेमाल करेंगे, और जब हमें फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल करना है
तो हम हिया इस्तेमाल करेंगे। ऐन ज़ैनबु, वेयर इज़ द ज़ैनब? हिया फिल गुरफती, शी इज़ इन दी रूम। ऐनल वरक़ु, वरक़ कहाँ है, यानी पेज कहाँ पर है? हुआ अलल मकतबी, हुआ अलल मकतबी, इट इज़ ऑन दी टेबल। तो यहाँ पर आप देख ले अल वरक़ु, तो ये नॉन लिविंग थिंग है, यानी गैर जानदार चीज़ें हैं। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अगर गैर जानदार चीज़ें हैं तो हम ता के ज़रिए, ताए मरबूता के ज़रिए मोस्टली क्या कर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, यानी मेल है कि फ़ीमेल है। तो यहाँ पर देख लें अल वरक़ु, तो ताए मरबूता यहाँ पर आई नहीं है, तो क्या है? मुज़क्कर है। ऐन अल वरक़ु, पेज कहाँ पर है, पेपर कहाँ पर है? हुआ अलल मकतब, इट इज़ ऑन दी टेबल। तो यहाँ पर जब हम इंग्लिश में इसका जब ट्रांसलेट करेंगे तो इट इज़ करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में उसी तरह यूज़ होता है, लेकिन अरबी में हमें हुआ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐनल मुदर्रिसु, ऐनल मुदर्रिसु, वेयर इज़ द टीचर? वेयर इज़ द टीचर? तो ये टीचर क्या है? जानदार चीज़ है और राशनल है, यानी ज़वील उक़ूल में से है। तो हम क्या करेंगे? मुदर्रिस हैं तो हुआ के ज़रिए हम इसका जवाब देंगे। हुआ, हुआ फिल फसली, ही इज़ इन दी क्लासरूम। हुआ फिल फसली, ही इज़ इन दी क्लासरूम। तो हमने मुदर्रिस के लिए कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया है? हमने हुआ इस्तेमाल किया है। ही की मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। और भी एग्जांपल्स हम देख रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए। ऐना यासिरु, वेयर इज़ द यासिर? यासिर कहाँ है? ऐना यासिरु, वेयर इज़ द यासिर? यासिर कहाँ है? हुआ फिल मिरहाज, ही इज़ इन दी टॉयलेट। वो बैतुल खला में है। हुआ फिल मिरहाज, ही इज़ इन दी टॉयलेट। तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह हरफ़े जर अपने अस्मा को जर दे रहे हैं, यानी ज़ेर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख लें ऐना यासिर, वेयर इज़ द यासिर? हुआ फिल मिरहाज, वो कहाँ पर है? बैतुल खला में। तो मिरहाज का जो वर्ड है ये खुसूसी तौर से बैतुल खला के लिए इस्तेमाल होता है, और जो हम्माम का जो वर्ड है एक्चुअल जो है वो बाथरूम के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जहाँ पर हम नहाते हैं उसको हम्माम कहते हैं। लेकिन ज़्यादा यूज़ होने की वजह से हम्माम मिरहाज की मीनिंग में भी इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन असल में वो इस्तेमाल होता नहीं है। लेकिन जब आमतुन नास किसी अल्फाज को ज़्यादा इस्तेमाल करने लगती है तो वो क्या हो जाता है? ज़बान ज़द हो जाता है और उसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन जो असल है वो यही है कि मिरहाज जो है वो टॉयलेट की मीनिंग में आता है, और हम्माम जो है वो किसकी मीनिंग में आता है? बाथरूम की मीनिंग में आता है। एक्चुअल मीनिंग इसका यही है। और एग्जांपल हम देख रहे हैं अशम्सु, अशम्सु वल क़मरु फिस्समा, द सन एंड मून इन द स्काई। फिस्समाई, यानी सूरज और चाँद कहाँ पर है? आसमान में है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान में इन दोनों को बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, मन फिल फसली, हु इज़ इन द क्लासरूम? ओपन क्वेश्चन मान लें अल मुदर्रिसु फिल फसली, इसका जवाब हम इस तरह दे सकते हैं कि टीचर कहाँ है? क्लासरूम में है। और भी अगर हमको करना है तो अत्तालिबु फिल फसली, तालिब इल्म कहाँ पर है? क्लासरूम में है। अत्तालिबतु फिल फसली, तालिबा जो है यानी फ़ीमेल स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम में है। तो मन किस लिए इस्तेमाल होता है?
ज़विल उकूल के लिए इस्तेमाल होता है, राशनल पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब भी मन आएगा तो उसमें हम इंसानों के बारे में ही बयान करेंगे, जो उनकी कैटेगरीज है वो बयान करेंगे। तो जैसे अगर कोई बोले मन फिल फसली, तो इसका जवाब किसी हैवान का नाम नहीं हो सकता। अगर वो कोई कहे अलकल्बु फिल फसली, तो ये सही नहीं होगा, तब हम वहाँ पर मन नहीं लेकर आएंगे, कुछ और लेकर आएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि फ़ी का हमने इस्तेमाल किस किस तरह से किया है। तो फ़ी ने काम क्या किया है? काम यही किया है कि उसने अपने नाउन को कसरा दिया है, यानी अपने इस्म को उसने ज़ेर कर दिया है, यानी उसको ज़ेर दिया हुआ है। चलिए अभी इसके बाद हम ग्रामर पार्ट देखते हैं। ग्रामर जिसको हम कवायद कहते हैं। तो यहाँ पे देखें, मुहम्मदुन, मोहम्मदुन, ये मोहम्मद क्या है? अरबी नाम है। ठीक है, जब भी हम अरबी मुज़क्कर नाम अगर आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको तनवीन के साथ पढ़ते हैं, मुहम्मदुन। अब इसके बरक्स देखें, आमीनतु, यानी अरबिक जब फीमेल नाम आया है तो हमने क्या किया है, यहाँ तनवीन नहीं पढ़ी है, बल्कि सिर्फ पेश के ज़रिए इक्तिफ़ा किया है, आमीनतु। तो यहाँ पर यह कायदा है कि जब भी यानी फ़ीमेल्स का नाम आएगा, मुअन्नस का जब नाम आएगा और आखिर में ता है, तो हम उसको क्या करेंगे, पेश के साथ पढ़ेंगे, वहाँ पर तनवीन नहीं आएगी। और इसी तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसे नाम मुज़क्कर के जो कि तनवीन पर यानी जिसके आखिर में ता नहीं आती है, तो हम उसे तनवीन पर ख़त्म करेंगे। जैसे खालिदुन, खालिदुन, तो आखिर में ता नहीं है तो हम इसको खालिदुन कहेंगे। हामिदुन, यासिरुन, अम्मारुन, सईदुन, अलीयुन, अब्बासुन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम के तमाम ये जो नाम है मुज़क्कर नाम है और तमाम के तमाम तनवीन पर ख़त्म हो रहे हैं। क्यों तनवीन पर ख़त्म? क्योंकि आखिर में एक तो ता मरबूता नहीं है और तमाम के तमाम अरबी मुज़क्कर नाम है, इसलिए वहाँ पर तनवीन आएगी, मोहम्मदुन। यही रूल है, यही कायदा है। और जब हम मुअन्नस नाम पे आ रहे हैं, अब देखो आप लोग देखते जाए, आमीनतु, ज़ैनबु, फ़ातिमतु, मरियमु, आइशतु, खदीजतु, सफ़ियतु, रुक़य्यतु। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुअन्नस के जब नाम अरबी नाम आते हैं, गर्चे वो ता पर ख़त्म हो रहे हो या बिगैर ता के ख़त्म हो रहे हो, वहाँ पर तनवीन नहीं आने वाली, वो पेश पर ही ख़त्म होगा। ठीक है, तो आमीनतु, ज़ैनबु, फ़ातिमतु, मरियमु, आइशतु, खदीजतु, सफ़ियतु, रुक़य्यतु। तो यहाँ पर देखें सिर्फ पेश के ज़रिए ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर यह भी एक कायदा समझ में आ रहा है कि जब अरबिक फ़ीमेल नेम आएगा तो हमें सिर्फ पेश लेकर आना है। अगर कोई शख्स आमीनतुन, ज़ैनबुन, फ़ातिमतुन ऐसा पढ़ता है तो ये गलत है। और जब हम अरबिक मेल नेम के बारे में जानते हैं तो पता चलता है कि अगर वो नाम ता मरबूता पर नहीं ख़त्म हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तनवीन के साथ पढ़ेंगे, मुहम्मदुन, खालिदुन, हामिदुन, यासिरुन,
अम्मारुन, सईदुन, अलीयुन, अब्बासुन। तो यहाँ पर अगर कोई मोहम्मदू पढ़ता है तो ये भी कहना सही नहीं, क्योंकि अरबी नाम है, अरबी मुज़क्कर नाम अगर होगा तो तनवीन पर वो एंड होगा, अगर ता नहीं है। और इसी तरह मुअन्नस नाम जितने भी होंगे, ता हो या ना हो, वो सिर्फ पेश के साथ आएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल है, मैं कुछ वर्ड्स को लिखूँगा, कुछ नाम को लिखूँगा, आपने बताना है, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जवाब देना है कि इस पर तनवीन आएगी या पेश आएगा। मैंने जो आपको कवायद बताए थे, यानी जो कायदा बताया था, वो यह है कि जब अगर मुज़क्कर नाम होगा तो हमें किस पर ख़त्म करना है, तनवीन पर ख़त्म करना है, ठीक है। जैसे मोहम्मदुन, खालिदुन, हामिदुन, यानी अरबी मुज़क्कर नाम। और इसी तरह जब मुअन्नस होगा, चाहे जाए कि उस पर ता आखिर में हो या ना हो, तो वो किस पर, सिर्फ पेश पर ख़त्म होगा। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, आप लोग इस पर गौर फ़िक्र करें। हामिद, मैं आखिरी वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, या आपने बताना है तनवीन आएगी कि नहीं आएगी। हामिद, ज़ैनब, आमिना, अम्मार, सईद, फ़ातिमा, मरियम, अली, खालिद, अब्बास, आयशा, मोहम्मद, सफ़िया, खदीजा। तो कायदे के एतबार से आपने क्या करना है, बताना है कि तनवीन किस पर आएगी और पेश किस पर आएगा। जैसे कि हमने हरफ़े जार में क्या पढ़ा, फ़ी पढ़ा और आला पढ़ा। अब हम दो हरफ़े जार और लेने जा रहे हैं, वो है मिन और इला। मिन और इला। तो मिन का मतलब क्या होता है, फ्रॉम, से, और इला का मतलब होता है टू, तक। मिन इला, फ्रॉम टू टू। अब हम इसको जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। मिनल बैती, मिनल बैती, मिनल बैती फ्रॉम दी होम, मिनल बैती फ्रॉम दी होम। इलल मस्जिदी, टू दी मस्जिद, घर से मस्जिद तक, घर से मस्जिद तक। मिनल बैती इलल मस्जिदी, यानी ये आपका ओरिजिन प्लेस हो सकता है, यानी वही होता है जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ तक आपको जाना है, जहाँ आपकी मंजिल है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, इला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। या आप जहाँ से हैं तो मिन के ज़रिए सवाल कर सकते हैं, मिन ऐना अंता, मिन ऐना अंता, मिन ऐना अंता। तो ये जो सवाल है बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी जब आप किसी से मुलाकात करते हैं, पहली मुलाकात होती है, तो आप पूछते हैं उससे, अरे मिन ऐना अंता, आप कहाँ से हैं, फ्रॉम वेयर आर यू। तो इसका जवाब क्या होता है, जहाँ से भी आप हैं वहाँ लिख सकते हैं आप, अना मिनल अना मिनल हिंदी, आई एम फ्रॉम इंडिया। जो भी आपका लोकेशन है वो आप लिख सकते हैं, अना मिनल हिंदी, अना मिन सऊदिया, अना मिन बांग्लादेश, अना मिन श्रीलंका।
तो इसके जवाब में आप लोग ये लिख सकते हैं। तो कोई भी अगर सवाल करे मिन ऐना अंता, तो आप अपनी लोकेशन या आपकी जो कंट्री है वो आप बता सकते हैं। मिन ऐना अंता अना मिनल हिंद जैसे। और अगर किसी शहर का नाम लेना चाहते हैं तो वो शहर का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ अना मिनल हिंद की जगह मैं लिख दूँ अना मिन मुंबई, मैं कहाँ से हूँ, मुंबई से हूँ। तो जिस लोकेशन से है वो अपनी लोकेशन इसके जवाब में लिख सकता है। और ये कॉमन क्वेश्चन है, यानी जब भी आप किसी से मिलते हो जो कि अननोन पर्सन है तो उसके ज़रिए आप क्या करते हो, सवाल करते हो मिन ऐना अंता, आप कहाँ से हैं। अब थर्ड पर्सन के बारे में अगर आपको पूछना है तो उसका आप नाम ले सकते हैं। मिन ऐना अम्मार, अम्मार कहाँ से, फ्रॉम वेयर इज अम्मार। अम्मार मिनस्सीन, अम्मार फ्रॉम चाइना, अम्मार मिनस्सीनी, अम्मार इज फ्रॉम चाइना। किसी और शख्स के बारे में पूछना है, मिन ऐना हामिद, फ्रॉम वेयर इज हामिद, हामिद मिन गाना, हामिद इज फ्रॉम घाना। तो घाना ये अफ्रीका की एक कंट्री है। हामिद कहाँ से है, हामिद घाना से है। ऐना अब्बासु, वेयर इज़ द अब्बास। अब यहाँ पर देखिए, अब आप नाम के साथ पूछ रहे हैं ऐना अब्बास, इसका मतलब ये है कि आप उस पर्सन को जान रहे हैं। ऐना अब्बास, वेयर इज़ द अब्बास। अब आपको वो कहाँ पर है, क्या लोकेशन है वो भी आपको बतानी है, या कहीं जगह पर, किस जगह पर है वो बता सकते हैं, या कुछ कर रहा है वो बता सकते हैं। खराजा, खराजा का मतलब होता है वो निकल गया, ही लेफ्ट। ठीक है, तो ये खराजा क्या है, फेल है। इंशाल्लाह इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ऐना ज़हबा, वो कहाँ गया है, वेयर ही वेंट। ऐना ज़हबा, वो कहाँ गया है, वेयर ही वेंट। ज़हबा इलल मुदीरी, ही वेंट टू दी प्रिंसिपल, सदर मुदर्रिस के पास वो गया हुआ है। अल मुदीर मीन्स प्रिंसिपल। तो यहाँ पर देखें लफ्ज़ मुदीर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मुदीर का मतलब होता है कि वो शख्स जो किसी चीज़ को चला रहा हो। तो स्कूल जो है प्रिंसिपल के ज़रिए चलता है। इसी तरह अगर कोई कंपनी है, शरीका है, तो वो किसके ज़रिए चलती है, डायरेक्टर के ज़रिए चलती है। ठीक है, तो मुदीर को हम डायरेक्टर भी बोल सकते हैं। और इसी तरह कोई हम पर है, यानी टीएल है, टीम लीडर है या मैनेजर है, उसको भी हम मुदीर कह सकते हैं, इसलिए कि वो एक टीम को चला रहा है। तो मुदीर का जो मीनिंग है बहुत आम है। तो हम इसको टीम लीडर, बॉस, मैनेजर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर कह सकते हैं। तो मुदीर के साथ और भी एडजेक्टिव लगते हैं, अलमुदीरुल आम, जनरल डायरेक्टर, अलमुदीरुल तनफीज़, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक, तो मुदीर के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपने क्या समझना था, मीन और इला के बारे में। तो हमने समझा है मीन के बारे में और इला के बारे में। मीन का मतलब होता है फ्रॉम, और इला का मतलब क्या होता है, टू, यानी आपका जो ओरिजिन प्लेस है वहाँ से लेकर आप कहाँ तक जा रहे हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। और ये दोनों क्या है, हरफे जर हैं, यानी प्रीपोजिशन है। इनका काम क्या होता है, वही काम होता है जो फ़ी और अला का था, यानी अपने इसम पर दाखिल होते हैं और क्या करते हैं, उसको ज़ेर देते हैं, मिनल बैती इलल मस्जिदी। और इसी तरह आपने क्या पढ़ा, मिन ऐना अंता, यानी अगर आप किसी अननोन शख्स से मिल रहे हैं तो आपने क्या कहना, मिन ऐना अंता, आप कहाँ से हैं। फिर आपने अपनी लोकेशन बतानी, अना मिनल हिंद, अना मिन सऊदिया, अना मिन सूरिया, अना मिन मस्र, मैं मसर से हूँ। और इसके बाद हमने पढ़ा ऐना अब्बास, वेयर इज़ अब्बास, यानी जब आप किसी शख्स के बारे में जान रहे हैं तो अब उसकी लोकेशन नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि ये पूछ रहे हैं कि अब वो कहाँ पर है, यानी क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जवाब में मैंने क्या लिखा है, खराजा, ही लेफ्ट, वो निकल गया।
कहाँ गया? ज़हाबा इलल मुदीर, ही वेंट टू दी प्रिंसिपल। तो मेरे ख्याल से आपको मिन और इला के बारे में समझ में आ गया होगा। तो यहीं पर हम अपने इस चैप्टर को यानी इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आप दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।